Assalamu alaikum dear students. Welcome to KIPS education system and especially to the student care and counseling department. Today is not just an orientation session. Today is the starting point of your new future. आज का ये सेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। SCCD का सिंपल रोल है आपको गाइड करना, आपको मोटिवेट करना, आपको एक राइट ट्रैक पर रखना। हम यहाँ सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आए, बल्कि आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए आए। आज का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू ले द फाउंडेशन ऑफ योर प्रॉस्पेरस फ्यूचर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपकी लाइफ का एम क्या है? कुछ स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर, कुछ CSS करना चाहते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंसेस, कुछ आर्म फोर्स में जाना चाहते हैं, कुछ लॉ या फिर कुछ मीडिया पढ़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जब तक आपका एम क्लियर नहीं होगा आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं मिलेगी। अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी तो आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो मेहनत है, आप जिस वे में एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपकी फोकस्ड होंगी। अगर एम क्लियर नहीं है तो आपकी मेहनत बेकार जाती है, आपको ये पता ही नहीं होता कि आपने किस मैदान में अपनी एफर्ट्स को पुट करना है। इसलिए आज से ही डिसाइड करें कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या फिर मैं क्या बनना चाहती हूँ। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि एजुकेशन कैरियर पिरामिड क्या है। एजुकेशन कैरियर पिरामिड है प्री स्कूल से लेकर मैट्रिक तक का सफर, और फिर FSC, और फिर आता है आपका मेन एंट्री टेस्ट। ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है और इस पिरामिड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सा है? वो है मैट्रिक। जब आप लोग स्पेशली 9th क्लास में अपना फर्स्ट स्टेप रखते हैं, 9th उसके बाद फिर 10th, यहाँ जो फाउंडेशन बनेगी वही आपका आगे आने वाला फ्यूचर को डिसाइड करेगी। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है FSC इजी, अगर FSC स्ट्रांग है तो आपका एंट्री टेस्ट इजी, और फिर सक्सेस गारंटीड। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि टारगेट सेटिंग आप लोगों ने किस तरह से करनी है। टारगेट सेटिंग हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती है, हर सब्जेक्ट का एक अपना टारगेट होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टारगेट है 550 प्लस, तो हर सब्जेक्ट में आपको क्लियर प्लानिंग करनी होगी कि आपने उस पर कितनी एफर्ट्स पुट करनी है और किस मुताबिक आप लोगों ने उसके टारगेट को सेट करके उसको अचीव करना है। टारगेट के बिना प्लान सिर्फ एक विश होता है स्टूडेंट्स। प्लान के साथ टारगेट को सेट करेंगे तो वो एक अचीवमेंट में तब्दील हो जाता है। अपना फाइनल टारगेट लिखें, उसको सब्जेक्ट में डिवाइड करें और फिर डेली बेसिस पर उस पर काम करें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अर्ली क्लासेस और ये 9th और 10th में क्या बेसिकली डिफरेंस है। देखिए, जब तक आप लोग अर्ली क्लासेस में होते हैं, मिडिल में होते हैं, तो वहाँ पे इतने मुश्किल सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट नहीं होते जो आपको पढ़ने होते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग 9th में आते हैं, 10th में आते हैं, मैट्रिक फेज में अपने आते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो कि आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े होते। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। यही सब्जेक्ट आप लोग फिर कैरी करते हैं अपनी FSC में। लेवल थोड़ा सा एडवांस होता है, सब्जेक्ट सेम होते हैं, और आपके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं ये आपकी यूनिवर्सिटी के एडमिशन में काउंट किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके FSC जर्नी में और फिर आगे जाके आपकी यूनिवर्सिटी की जर्नी में। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम समझते हैं कि किप्स की जो सक्सेस मेथोडोलॉजी है वो क्या है। फर्स्ट पे हमारे पास आती है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। आप लोगों ने अपनी क्लास को मिस नहीं करना और क्लास में लेट नहीं आना। अगर आप कंसिस्टेंसी पे फोकस करते हैं तो सक्सेस गारंटेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की। आप लोगों ने क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, किसी चीज को, किसी टॉपिक को रटना नहीं है। आप लोगों ने उसको समझना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगी। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि डेली वर्क, रोज का काम रोज। अगर आज का लेक्चर आज प्रिपेयर नहीं किया तो बैकलॉग बन जाता है। डेली स्टडी इज इक्वल टू टेंशन फ्री एग्जाम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट प्रिपरेशन की। अगर आप डेली काम करते हैं तो टेस्ट के दिन सिर्फ आप लोगों को रिवीजन करनी होती है। और जो 5 नंबर पे हमारे पास सक्सेस मेथोडोलॉजी में आती है वो है रिवीजन स्ट्रेटेजी। सब्जेक्ट को वीकली डिस्ट्रीब्यूट करें। मंडे फिजिक्स, ट्यूसडे केमिस्ट्री, वेडनेसडे बायो कंप्यूटर। इस साइकिल को फिर रिपीट करें और आप लोग अपने मुताबिक भी वीक्स के डेज को अपने सब्जेक्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी टेक्निक की। जब आप स्टडी करें तो ये स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। बुक को वर्ड टू वर्ड रीड करें, कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, उसके नोट्स बनाएं, उसके नोट्स लिखें और उसको हाईलाइट करें। अलहदा से एक हाईलाइटर अपने पास रखें जिससे आप लोग उसको हाईलाइट कर सके और फिर उसको दोबारा से पढ़ें, उसको लर्न करें, उसको समझे, उसके कॉन्सेप्ट को समझें। स्मार्ट स्टडी प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू टॉप रिजल्ट। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि किप्स का एक बिलीफ है, वी बिलीव इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क। अगर आप एवरेज एफर्ट लगाएंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो भी एवरेज ही आएगा, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाएंगे तो आपका रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होगा। आज से डिसाइड करें, क्या मैं अपने स्टडीज़ को लेके सीरियस हूँ, कंसिस्टेंट हूँ, क्या मैं अपने टारगेट को अचीव करूँगा या फिर करूँगी। हम आपके साथ हैं।
किप्स आपको गाइड करेगा और इंशाल्लाह आप अपना ड्रीम ज़रूर अचीव करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।